Hello dear students of Saraswati English Academy, वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है हम उनके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संज्ञा किसे कहते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट? संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं? लिखिए, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो बच्चों बताओ, हमने आपको कितने भेद बताए? संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। आंसर लिखिए। उत्तर हमारा है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, पहली है हमारी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 2 पे क्या है? जातिवाचक। क्या है बच्चों? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे हमारा आएगा भाववाचक संज्ञा। क्या आएगी बच्चों? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ओके, लिखिए। फिर हमारा क्वेश्चन था व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष के बारे में बताया जाता है। जैसे देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमें कितने उदाहरण लिखने हैं? 2। ओके, तो अब हम लिखेंगे। नंबर 1 है हमारा चानिया मिर्जा। चानिया मिर्जा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का फर्स्ट उदाहरण है, पहला उदाहरण। ओके, और दूसरा उदाहरण हमारा है ताजमहल। ताजमहल लिखिए बच्चों। क्वेश्चंस आपको तीनों अपनी कॉपी में करने हैं। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छी तरह से लिखिए सारे क्वेश्चंस और इनको लर्न कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के उदाहरण। लिखिए। तो बताओ बच्चों, संज्ञा किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक और भाववाचक। अब बच्चों बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का अथवा वस्तु का बोध हो, वस्तु का क्या हो बच्चों? बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की ही हमारे 3 उदाहरण हैं, जानिया मिर्जा, ताजमहल और चांद। ये हमारे किसके उदाहरण हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। स्टार्ट टू राइट लिखना शुरू कीजिए। फिर हमने आपको बताई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है कि संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाता है। जैसे ये गमला है, तो ये गमला शब्द जो हैं जातिवाचक हैं, क्योंकि गमला किसी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, चीनी का भी हो सकता है। तो गमला जो शब्द हैं हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द हैं। पुस्तक, पुस्तक कोई भी हो सकती है, रामायण, महाभारत, मैथ्स की, संस्कृत की कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो पुस्तक जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। और मेज, मेज किसी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो मेज हमारा कैसा शब्द है? जातिवाचक। और छात्र, छात्र कोई भी हो सकता है और कई का भी हो सकता है। तो हमारे गमला हैं, पुस्तक हैं, मेज हैं और छात्र है, ये हमारे चारों जो शब्द हैं ये हमारे जातिवाचक हैं, क्योंकि ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। क्या करवाते हैं बच्चों? संपूर्ण जाति का बोध। उसके बाद में हमने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति का गुण का, उसके धर्म का, उसकी दशा का, उसकी अवस्था का आदि का हमें भाव होता है ना, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, लड़का खुश है, तो वह खुश क्या है? यह एक भाव है। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, तो ये ईमानदारी भी उसके अंदर क्या है? एक भाव है। ये बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा जो है एक अवस्था है। तो इस प्रकार से बच्चों संज्ञा 3 प्रकार से होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और जातिवाचक में संपूर्ण व्यक्ति या वस्तु या भाव की संपूर्ण का बोध होता है, वो जातिवाचक। और भाववाचक में किसी प्रकार का हम भाव ज्ञात करते हैं, अवस्था ज्ञात करते हैं, गुण या ज्ञात करते हैं, वो होती है हमारी भाववाचक। जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, युवा अवस्था, सुंदरता, कुरूपता, मधुरता, ममता, ये जो सारे शब्द हैं हमारे, ये सारे भाववाचक संज्ञा के हैं। ओके, अब देखो बच्चों, हमारा देश महान है, ये लाइन आपको सुलेख कॉपी में करनी है और इसका पूरा पेज एक आपको करना है। ये आपका सुलेख वर्क है आज का, नानी ने उसे सिक्के दिए, ये भी आपका जो सुलेख वर्क है इसको भी आपको अपनी कॉपी में करने। तो 1 और 2 ये दोनों लाइन जो हैं आप अपनी सुलेख वाली कॉपी में करोगे और पूरा एक पेज करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, और आपको संज्ञा के क्वेश्चन आंसर जो हमने करवाए हैं उनको आप अपनी कॉपी में करके उन्हें याद जरूर कीजिए। राइटिंग आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, पेंसिल से काम करना है और सुंदर लिखावट होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल वर्ड्स इन द नोटबुक। सारे वर्ड्स आपने कॉपी में लिख के उनको लर्न कीजिए। ओके, एंड रिवीजन जरूर करें, रिवीजन करने से आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और जितना वक्त आपको वीडियो के थ्रू मिल रहा है आप वक्त कंप्लीट ज़रूर करें और याद ज़रूर कीजिए। ओके, जिससे आपको वीडियो क्लास का बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट टू राइट लिखना शुरू कीजिए।